शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू लुम्मा सिवम के किताबुद्दैन में है। फिर दैन की दो किस्में आपको इन्होंने बताई कि पहली किस्म उसकी कर्ज़ है, जिसको कर्ज़ भी कह सकते हैं। वो अलग बात है कि हमारा मुआशरा वही जो बाप दादा से बातें सुनता आ रहा है उसी का पाबंद है। अगर अभी आप उनको कहेंगे इसको कर्ज़ भी कह सकते हैं तो कहेंगे हाँ, ये आगे उन्होंने दीन ही तब्दील कर दिया, क्योंकि वो जदीदियत को पसंद ही नहीं करते। वो जिस अपने दायरे में थे उसी में रहना चाहते हैं। खैर, तो कर्ज़ की फ़जीलत आपको बताई गई, कर्ज़ का ईजाब कबूल आपको बताया गया और कहा गया कि ये कर्ज़ उक़ूद जायज़ा में से है। आज एक ऐसे मसले में हम बहस शुरू करेंगे जिस मसले में तकरीबन पूरी दुनिया मुब्तला है। वो ये है कि अगर मैं किसी को कर्ज़ देना चाहता हूँ, आया उससे जितना दिया था उससे मज़ीद भी कुछ मुतालबा कर सकता हूँ। मसलन भाई, मैं आपको 1000 दे रहा हूँ, 1 महीने के बाद मुझे 1100 देना। तो ये जो नफ़ा है इसकी दो किस्में हैं। कभी नफ़े में आप कोई चीज़ लेते हैं, कभी नफ़े में कोई काम लेते हैं। या आप उसे कहते हैं कि भाई मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ और 1 महीने के बाद मुझे 1000 ही देना, लेकिन फिर मेरे घर की मुझे सफाई भी करके देना। या हम मौलवी हैं तो भाई मैं ये मेरे किताबों की सफाई करके भी देना। कहते हैं कि नहीं, इस किस्म की शर्त लगाना ये जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सूद में आ जाता है और सूद को इस्लाम ने मना किया है। चाहे ये कर्ज़ जो है क्या है उन अशिया में से हो जो रबवी हैं, चाहे वो गैर रबवी हों। खूब, रबवी क्या है और गैर रबवी क्या है? फरमाते हैं रबवी यानी जो जिन्स आपने कर्ज़ में दी उसी जिन्स से बढ़ा कर ले रहे हैं। खूब, या जिन्स आप कोई और ले रहे हैं तो बहरहाल ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप उसको पुराने नोट देते हैं और उसे कहते हैं मुझे नए नोट देना, या आप उसे खुले नोट देते हैं, मसलन 100 का नोट देते हैं, कहते हैं वापसी के वक्त भाई 5-5 हज़ार के मुझे नोट देना, तो ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसमें कुछ उलमा का इख्तिलाफ है। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं कि रसूल अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ कर्ज़ पर ली थी और जो अदा की तो वो अदा करने वाली कर्ज़ वाली चीज़ से बेहतर थी। तो किसी ने, सहाबा ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो उनसे ली थी वो तो इतनी अच्छी नहीं थी, वो ऊँट की कोई किस्म है, मसलन वो तो 1 लाख का था, फ़र्ज़ करिए मैं कहता हूँ, लेकिन आप जो दे रहे हैं ये तो मसलन 1.25 लाख का है। तो नबी करीम ने फरमाया अहसनुकुम अदाअन, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अदायगी में बेहतर हो। तो जो कर्ज़ लेता है उसके लिए मुस्तहब है कि कुछ बढ़ा कर दे, लेकिन जो कर्ज़ देता है उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो इजाफे की शर्त करे। अच्छा, तो जो उसे इजाफा मिलता है, आया वो उसके लिए लेना जायज़ है या जायज़? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपने तो कोई मुतालबा ही नहीं किया ना। ये तो एक आपको मिल रहा है तो बिस्मिल्लाह करके ले लें। हत्ता कि हमारे बैंकों में भी जो अकाउंट खोलते हैं हम लोग, तो उसमें कोई सेविंग का अकाउंट होता है जिसमें आप बैंक से मुतालबा नहीं करते मुझे बढ़ा कर दें, लेकिन कभी के बार वो कुछ दे देते हैं, तो फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक उसके लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में बहस आसान है, तो हम अभी चलते हैं इबारत की तरफ। वला यजूज़ो, जायज़ नहीं है, इश्तरातुन नफ़े की शर्त लगाना कि कर्ज़ देने वाला लेने वाले से कुछ नफ़ा लेगा, ले नहीं, इसलिए कि इसके बारे में नहीं आई है। अब फिर अगर वो अहादीस पढ़ें तो फिर बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। बस अहादीस में इस किस्म की नहीं आई है। किस से नहीं आई है? अन कर्ज़िन, ऐसे कर्ज़ से नहीं आई है, या जुर्र नफ़अन, जो अपने पीछे नफ़े को खींच आता है। फ़ला युफ़ीदुल मिल्क लव शरतहु, अगर किसी शख्स ने ये इजाफे की शर्त भी लगाई थी तो ये इजाफी चीज़, ये नफ़ा उसकी मिल्कियत में नहीं आएगा।
सवाउन फी ज़ालिका रबवी, मुसावी है इस बात में। कौन सी बात? कि नफ़ा हासिल नहीं कर सकते वो अजनास जो रबवी होती हैं या गैर रबवी होती हैं। भाई मसलन गंदम की एक बोरी लेके 1.25 बोरी लेंगे तो ये रबवी है। गैर रबवी ये है कि मसलन जो है क्या है, आप 5 रुपये दे के 6 रुपये लेंगे, तो दोनों सूरतों में ये ठीक नहीं है। व ज़ियादतुल ऐन वल मनफ़ा, और कहें कि चाहे ऐन का इजाफा लें यानी 1000 दें और 1100 लें, या मनफ़अत भाई 1000 देता हूँ, 1000 ही देना, मेरे घर की भी जो है क्या है सफाई कर देना। हत्ता यहाँ तक कि लौ शरत सिहाहा, अगर कर्ज़ देने वाला शर्त करता है कि मुझे भाई सही से ये सिक्के देना, एवज़ल मुकस्सरत, मैं तो तुम्हें टूटे हुए दे रहा हूँ, तो टूटे खुले की माना में भी हो सकता है, या वैसे 2 टुकड़े की माना में। जैसे नोट आम तौर पर फट जाता है तो 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। खिलाफन ले अबी सलाह अल हलबी, ये बात खिलाफ है किसके? जनाब अबू सलाह हलबी के। ये टूटने और सही वाली, ऊपर वाली तो वो भी मानते हैं। वह जमाअतिन हैसु जब वज़ू हादल फ़र्द, जबकि उन्होंने जायज़ करार दिया है इस फ़र्द को मिन नफ़, कि भाई ये इस किस्म की जो है क्या है आप नफ़ा ले सकते हैं। इस्तनादन इला रिवायतिन, उन्होंने अपने इस फतवा की कि ये नफ़ा लेना जायज़ है, एक रिवायत की तरफ जो है क्या है निस्बत दी है। ला तदुल्लु अला मतलूबिहिम, अलबत्ता वो रिवायत उनके मतलूब पर दलालत नहीं करती है। खूब, वो रिवायत क्या है अगर आप कहें तो मैं पढ़ लूँ। उसमें यह है कि किसी ने कोई दिरहम दिए थे, वो दिरहम थोड़े बहुत मसलन पुराने थे या उन पर जो है क्या जंग वगैरह लगा हुआ था, और वो सामने वाले को कहा था मुझे साफ़ सुथरे देना, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला बास बिही, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो कहते ये भाई साफ़ और मेले होना, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये रिवायत ला तदुल्लु, दलालत नहीं करती है अला मतलूबिहिम, उनके मतलूब पर। व ज़ाहिरुहा, कहते हैं इस रिवायत से ज़ाहिर होता है इताउ ज़ाइद सही बिदून शर्त, या उस शख्स ने जो अच्छे वाले दिरहम दिए थे वो बग़ैर शर्त के दिए थे। वला खिलाफ फ़ी है, और बग़ैर शर्त के ज़ायद देने में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बल ला यकरा, बल्कि मकरूह भी नहीं है। वह कदरोविया, रिवायत में मिलता है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरज़ बेतहक़ीक़ कि रसूल अकरम ने कर्ज़ पे लिया था बकरन, बा पर फतह देना है, यानी एक जवान ऊँट। खूब, जवान ऊँट यानी बिल्कुल जो मुकम्मिल कामिल ऊँट वो नहीं, फ़र्दन बाज़िलन, और वो भी दुबला पतला था। खूब, रुबाइयन, और 4 दांत वाला था। खूब, तो इस किस्म का उन्होंने नहीं, फ़र्दन, अब देखें पता नहीं हमारे पाकिस्तान में कहाँ तवज्जो जाती है। रसूल अकरम ने एक ऊँट लिया था फ़रद बाज़िलन। खूब, तो रसूल अकरम ने जब वो वापस किया तो वो बाज़िल ऊँट वापस किया। बाज़िल इसमें फ़ाइल का सीगा है। बाज़िल ऊँट उस ऊँट को कहते हैं जो 9वें साल में दाखिल हो, और रुबाइयन वो जो 4 दांत होते हैं मजबूत वाले वो निकाल लेता है। तो ये यूँ समझें कि अभी मुकम्मिल उरूज जवानी और ताकत में होता है। वक़ाल, और रसूल अकरम ने फरमाया इन खैरन्नास, तमाम लोगों से बेहतर बंदा वो है अहसनुहुम क़ज़ाअन, जो कर्ज़ की अदायगी में सबसे जो है वो अच्छा हो। व इन्नमा यसिह इक़राज़ुल कामिल, अब यहाँ पर कर्ज़ देने वाले की शराइत बता रहे हैं कि कर्ज़ देने वाले की शराइत क्या, वो कामिल होना चाहिए। कामिल से मुराद अक्ल में भी कामिल हो, बुलूग में भी कामिल हो, अला वजहिन, इस तरीके से कामिल हो, यरतफ़िउ अन्हुल हजर फिल माल, कि उस शख्स के माल में तसर्रुफ़ पर पाबंदी भी उससे हटाई गई हो। व अराद कमाल अलमुतआक़िदैन, फरमाते हैं यहाँ कामिल का लफ्ज़ तो मुफरद का है, लेकिन इससे उसने इरादा किया है शहीद अव्वल ने कि मुतआक़िदैन, कर्ज़ देने वाला और कर्ज़ लेने वाला दोनों के दोनों कामिल हों। बेइज़ाफ़तल मस्दर, उन्होंने मुज़ाफ़ किया मस्दर को इलल फ़ाइल वल क़ाबिल, फ़ाइल यानी कर्ज़ देने वाले की तरफ, वल क़ाबिल और जो कर्ज़ लेता है उसकी तरफ।
وَكُلُّ مَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، اور ہر وہ چیز جس کے اجزاء مساوی ہوتے ہیں قیمت میں اور منفعت میں، وَتَتَقَارَبُ صِفَاتُهُ، اور اس کی صفات بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، کالحبوب، جیسے گیہوں ہے، مثلا جو ہے، گندم ہے، چاول ہے، والادھان، گھی وغیرہ ہیں، یثبت فی ذمۃ مثلہ، اگر آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کے ذمے میں اس گھی کا مثل دینا ہوگا۔ وَمَا لَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، اور وہ چیز جس کے اجزاء 10 ہیں لیکن 10 کے 10 مساوی نہیں ہیں، جیسے حیوان 10 گائے ہیں، ایک گائے ممکن ہے 50,000 کی ہو، ایک ممکن ہے 50 لاکھ کی ہو، تثبت قیمتہ، تو اس کی قیمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر گائے میں آپ سے لیتا ہوں تو مجھے گائے ہی دینی پڑے گی یوم القبض، کون سے دن کی قیمت؟ جس دن میں نے آپ سے قبض کی تھی، اس دن بازار میں اس کا ریٹ کیا تھا، لأنہ وقت الملک، اس لیے کہ یہ قبض والا دن ہی مالک بننے والا دن ہے۔ وبہ، اور اسی قبض کے ذریعے یملک المقترض، مالک بن جاتا ہے مقترض صاحب، کس چیز کا مالک بن جاتا ہے؟ القرض، قرض کا، المشہور، قول مشہور کے مطابق، لا بتصرف، تصرف کرے یا نہ کرے، یہ قبض کے ذریعے مالک بن گیا۔ قیل، اور کہا گیا ہے کہ لأنہ فرع الملک، بھئی یہ تصرف تو ملکیت کی فرع ہے، فیمتنع کونہ، پھر ممتنع ہے کہ یہ تصرف شرط ہو ملک میں، وإلا دار، اگر آپ کہیں گے تصرف شرط ملکیت کی، پھر تو دور لازم آ جائے گا۔ بھائی تصرف اس چیز میں کیا جاتا ہے جس کے آپ مالک ہوں، اور مالک اس وقت بنیں گے جب تصرف ہو۔ وفیہ منع تبعیتہ للملک، کہتے ہیں اس بات میں ہمیں اعتراض ہے کہ تصرف کرنا یہ ملک پر متوقف نہیں۔ آپ کے گھر میں آیا، دسترخوان پہ آپ نے جو چیزیں رکھی، میں تصرف کرتا ہوں لیکن میں مالک نہیں ہوں۔ منع تبعیت ہی، تبعیت ہی کی ضمیر جائے گی تصرف کی طرف، یہ تصرف وہ تابع ہو مل کے، اس کو ہم منع کر دیں۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام موارد میں، اذ یکفی فیہ، اس لیے کہ کافی ہے تصرف میں، اذن المالک، مالک ہمیں اجازت دے دے کہ تم تصرف کرو، وہ ہونا حاصل، اور مالک کی اذن یہاں قرض میں حاصل ہے۔ خوب، بالعقد، بل بالایجاب، مکمل عقد نہ بھی ہو، قبول نہ بھی ہو، صرف اس نے ایجاب کیا تو آپ کو تصرف کی اجازت مل گئی۔ وحیث قلنا بملکہ، اور جب ہم قائل ہو گئے کہ مقترض صاحب مالک ہو گیا ہے قبض کے ذریعے، فلہ رد مثلہ، پھر اس مقترض کو حق ہے کہ جب واپس کرنا چاہے تو وہ عین قرض موجود بھی ہو تو بھی اس کی مثل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مع وجود عین ہی۔ وَإِنْ كَرِهَ الْمُقْرِضُ، اگرچہ قرض دینے والا کراہت کرتا ہے دوسری چیز لینے سے، لِأَنَّ الْعَيْنَ، اس لیے کہ قرض والی چیز حِينَئِذٍ، جب چلی گئی مقترض کے پاس، تصیرُ كَغَيْرِهَا، یہ اس کے دوسری اعیان کی طرح ہو جاتی ہے، من اموالہ، مقترض کے اموال میں سے، جیسے اس کی ذاتی گائے تھی ایسے یہ قرض والی گائے بھی ہو گئی۔ والحق یتعلق بذمتہ، اور حق کا تعلق جو ہے وہ اس مقترض کے ذمے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ فیتخیر، تو مقترض کو اختیار ہے، فی جہت القضاء، اس کے ادائیگی میں، کہ جیسے وہ ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ولو قلنا بتوقف الملک علی التصرف، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ ملکیت متوقف ہے تصرف پر، ابھی تو اس نے تصرف کیا نہیں ہے، تو وجب دفع العین مع طلب مالکہ، واجب ہے کہ یہ عین واپس کرے جب اس کا مالک طلب کرتا ہے۔ وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ، اور ممکن ہے کہ ہم قائل ہو جائیں بذالک، اسی بات کے کہ عین واپس کرے گا۔ وَإِن مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ، اگرچہ ہم نے مقترض کو مالک بنا دیا ہے قبض کے ذریعے، بناءً، اس بنا پر کہ علی کون القرض عقدًا جائزًا، یہ قرض جو ہے کیا ہے؟ عقد جائز ہے۔ ومن شأنہ، اور عقد جائز کا شأن اور حیثیت یہ ہے، رجوع کل عوض الی مالکہ، کہ جناب ہر عوض اپنے مالک کی طرف واپس چلا جائے، اذا فسخ، جب یہ عقد جائز فسخ کیا جائے، کل ہبت، جیسے ہبہ ہے، خوب، والبیع بخیار، یا خیار والی بیع ہے اور خیار کے ذریعے آپ ختم کرتے ہیں تو جو چیز جس کی تھی وہی اس کے مالک کی طرف لوٹے گی۔
वला यलज़म इश्तरात अल-अजल। अच्छा, मुद्दत की शर्त लगाना ज़रूरी है कि भाई मसलन आप मुझे जनवरी की फ़लाँ तारीख कर देंगे, कहते नहीं, ज़रूरी नहीं है। फ़ी है ला लहू वला ले गैरिही। खूब जनाब, न उस माल के लिए जो लिया है न उसके एवज़ में जो मिलेगा, लिअन्नहु अक़दुन जायज़, इसलिए कि ये कर्ज़ अक़द जायज़ है। फ़ला यलज़म मा युश्तरत फ़ीह, तो इसमें अगर कोई शर्त लगाई भी जाए तो वो शर्त लाजिम नहीं होती कि उस पर अमल किया जाए। इल्हाक़न लिशर्त ही बेजुज़ ही, ये मुल्हक़ करते हुए अक़द जायज़ की शर्त को अक़द जायज़ के जुज़ के साथ। जब उसका जुज़ वाजिबुल अमल नहीं तो शर्त वाजिबुल अमल कहाँ से होगी ना। लौ शरत, अगर शर्त लगाता है मुक़रिज़ अजल कर्ज़, कर्ज़ की मुद्दत फिर अक़दन लाज़िमन, एक अक़द लाज़िम के दौरान, मसलन बे अक़द लाज़िम है, निकाह अक़द लाज़िम है, कहता है कि भाई मैं ये निकाह तुम्हारा जो है साथ कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कर्ज़ है वो फ़लाँ दिन दोगे, तो फिर लज़िम, फिर उस शर्त पर अमल करना लाजमी हो जाएगा। अलामा सबक, जैसे कि ये बात गुज़र चुकी है, कहाँ पर, किताब मताजर में। वयजिबु अलल मदयून, मकरूज़ पर वाजिब है नियतुल क़ज़ा, कि वो क़ज़ा की नियत करे। क़ज़ा बेमाना अदा, भाई ये मैं कर्ज़ा अदा करूँगा। सवाउन क़दर अला अदा ही अमला, चाहे इस बंदे में कुदरत है कर्ज़ अदा करने की, जेब भरी हुई है या जेब भरी हुई न हो, फिर भी ये इरादा रखना चाहिए। बिमाअनल अज़्म, फरमाते हैं कि नियत क़ज़ा का मतलब है कि इसका अज़्म हो। वह न अजज़ अलल अदाए, अगरचे ये आजिज़ है उस कर्ज़ की अदायगी से, इज़ा कदर, अज़्म करे कि जब भी मेरे पास आया मैं कर्ज़ अदा करूँगा। व सवाउन कान साहिबुद्दीन हाज़िरन अम गायबन, चाहे जिसने कर्ज़ा दिया है वो मौजूद हो या वो गायब हो। लिअन्न ज़ालिक, इसलिए कि कर्ज़ के अदायगी का अज़्म करना मिन मुक़्तज़ल ईमान, ये ईमान के मुक़्तज़ायात में से है। मोमिन बंदा ऐसा कस्द रखेगा। कमा यजिबुल अज़्म, जैसे वाजिब है कि अज़्म हो, अला अदा कुल्ल वाजिब, कि हर वाजिब को अदा करूँगा, व तर्क कुल्ल मुहर्रम, और हर हराम काम को तर्क करूँगा। वक़द रुविया, और रिवायत में भी आया है, अन्न कुल्ल मन अज़म अला क़ज़ा दैन ही, बेतहक़ीक़ कि हर वो शख्स जो अज़्म रखता है कि मैं अपना कर्ज़ा अदा करूँगा, उईन अलैहि, उसकी मदद की जाती है उस कर्ज़ के उतारने में। व अन्नहु यनक़ुस मिन मऊनत ही, और बेतहक़ीक़ शान ये है कि उस कर्ज़ी के ख़र्चे में नक्स आ जाएगा, यानी बरकत नहीं होगी, कमी आएगी। बेक़दर कुसूर नियत ही, जितनी उसकी नीयत में गड़बड़ है उतना उसके रिज़्क़ में तंगी आएगी। तो आज के दर्स का ख़ुलासा ये हुआ कि भाई आपने जो कर्ज़ उठाया है उसकी अदायगी का अज़्म रखना चाहिए कि मैं कर्ज़ दूँगा, और जितना कर्ज़ दिया है उससे इजाफ़ा लेना ये सूद में शामिल है और ये जायज़ नहीं है। अच्छा, अगर कर्ज़ में मुद्दत की शर्त लगाई जाए तो उससे शर्त पर अमल करना ज़रूरी नहीं, इसलिए कि ये कर्ज़ उक़ूद जायज़ा में से है, तो उसके अज्ज़ा व शराइत भी लाज़िमुल अमल नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।